हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा फ्रॉम डॉक्टर टू ट्रेडर। तो मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। उसके बाद में मैंने लर्न किया और मैं अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा और थोड़ा थोड़ा आगे तक लर्न करेंगे आप। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में भी देख सकते हैं आप वॉच लेटर में डाल दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये जो भी चार्ट बनता है जिसे अपन स्टडी करने वाले हैं, तो वो बनता कैसे है, उसमें एक एक कैंडल, कैंडल मतलब क्या होता है। अब नाउ लेट्स लुक एट दिस कैंडल। ठीक है, तो इसमें तीन टाइप में हम लर्न करेंगे, थ्री पार्ट्स में। एक कैंडल पार्ट्स लर्न करेंगे, फिर कैंडल के फॉर्मेशन, और फिर टाइप्स ऑफ कैंडल। तो सबसे पहले कैंडल के पार्ट्स। फ्रेंड्स, ये जो अपर पोर्शन है, ये दिस इज विक ऑफ योर कैंडल। Then this portion is called as body of your candle and this portion again is called as wick। ठीक है, तो इसे कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है, जिसमें एक कैंडल रहेंगी, एक स्टिक रहेगी। तो फ्रेंड्स, अभी ये कैंडल स्टिक पैटर्न में ये कैंडल बनती कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इस कैंडल में, ये इस कैंडल का ओपन मतलब यहाँ पे ये कैंडल स्टार्ट हुई, दिस इज ओपन ऑफ दिस कैंडल। देन दिस कैंडल मेड हाई, ये हाई, जहां तक कैंडल ये हाई अचीव कर पाए, उसके बाद में फाइनली ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, और ये इस कैंडल ने लो, मतलब सबसे पहले कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद कैंडल ने ये लो मारा, फिर बायर स्ट्रांग हुए। इसमें क्या अपने को समझ में आता है, ये बायर और सेलर की साइकोलॉजी है। यहाँ पे बायर स्ट्रांग हुए और वो प्राइस को अप साइड तक लेके गए, और इतना अप साइड जाने के बाद में फिर सेलर आया और फाइनली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, अभी ये जो कैंडल दिख रही है आपको, दिस इज रेड कैंडल। तो इस रेड कैंडल में सबसे पहले ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद उसने ये हाई मारा, और फाइनली वो कैंडल डाउन साइड चली गई। सेलर इतना पुश कर गए प्राइस को, वो यहाँ तक का लो बनाया इस कैंडल ने, और फाइनली ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। तो इसका ये ओपन, ये हाई, ये क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, और ये लो। इस कैंडल का ये ओपन, ये लो, ये क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, और ये हाई। ठीक है फ्रेंड्स, देन टाइप्स ऑफ कैंडल्स। अब टाइप्स ऑफ कैंडल्स में सबसे पहला टाइप रहेगा मारा बोजू कैंडल, मारू बोजू। देन नेक्स्ट इज हैमर कैंडल, नेक्स्ट इज द शूटिंग स्टार, और उसके बाद में डोजी, स्पिनिंग टॉप और इंडिसेसिव कैंडल। तो इनमें से एक एक कैंडल को हम प्रॉपरली समझेंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो प्रॉपरली अपन अंडरस्टैंड करेंगे, जिसकी वजह से बायर और सेलर इसकी प्रॉपर थिंकिंग उस कैंडल को रिप्रेजेंट करेंगी, वो अपने को प्रॉपरली समझ में आएगा। नाउ दिस इज माराबुजू कैंडल। अभी मैंने आपको ओपन हाई लो क्लोज बताया था। अभी इस माराबुजू कैंडल में ओपन इक्वल्स टू लो होता है, दिस ओपन इक्वल्स टू लो ऑफ दिस कैंडल। मतलब सबसे पहले यहाँ पे बायर स्टार्ट हुई, उसके बाद में बायर्स उस प्राइस को पुश अप करके गए ऑल द वे अप, और फाइनली जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वही कैंडल का हाई है। मतलब इंटायर पूरे प्राइस में बायर्स ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं देन सेलर्स। ठीक है, यहाँ पे बायर्स डोमिनेंस है। देन ये बियरिश माराबुजू कैंडल। अब इसमें ओपन इक्वल्स टू लो ऑफ दिस कैंडल, और फाइनली कैंडल जहां पे क्लोज हुई वही उस कैंडल का लो बना। एक मिनट, सॉरी, ओपन इक्वल्स टू हाई ऑफ दिस कैंडल, और जहां पे फाइनली कैंडल क्लोज हुई दिस इज लो ऑफ दिस कैंडल। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स इतने डोमिनेंट थे, फाइनली प्राइस को डाउन साइड तक पुश करते गए, और फाइनली ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग किसके बेसिस पे रहेंगे, ये रहेगा टाइम फ्रेम। मतलब यही कैंडल 1 मिनट में भी बन सकती है,
5 मिनट में भी बन सकती है, 15 मिनट्स में भी बन सकती है, जो आप टाइम फ्रेम चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन कैंडल सेम रहेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट कैंडल इज दिस हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल में क्या है ट्रेडर्स, ये एक ग्रीन कैंडल एंड दिस इज रेड। लेकिन यहाँ पे आपको कलर के ऊपर नहीं जाना है, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझनी है प्राइस की। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर पूरा पुश करते हुए डाउन साइड तक लेके गए, लेकिन फिर भी वो कैंडल फाइनली हाई पे जाके क्लोज हुई है। दिस इज हाई एंड अगेन क्लोजिंग। अब इस कैंडल में जहां पे ओपन हुआ वही उसका हाई है। फाइनली कैंडल यहां तक लो बना के गई और फाइनली कैंडल यहां पे क्लोज हुई। तो सेलर्स जब प्राइस को यहां तक पुश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बायर्स प्राइस पे ऊपर कंट्रोल ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। हैमर कैंडल अपने को कहा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। अब जैसे कि अपन इस एग्जांपल में देख रहे हैं, पहले प्राइस यहाँ पे डाउन साइड आ रहा था, डाउन साइड आने के बाद में हैमर बना हुआ है। इसका मतलब हैमर कभी भी जो भी ट्रेंड रहेगा उसके लोअर एरियाज में हैमर बनेगा, ना कि अपर एरियाज में। लोअर एरियाज में हैमर बनेगा तो वहां पे बुलिश या फिर बायर की जो स्ट्रेंथ है वो अपने को रिप्रेजेंट होगी कि उसके बाद में भी प्राइस वहां से रिवर्स हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑलवेज लोअर साइड में बनेगा हैमर। नाउ नेक्स्ट, दिस इज शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार जो है ना फ्रेंड्स, ये हैमर के टोटली अपोजिट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, दिस इज सेलर डोमिनेंस। अभी ये वाले जो एग्जांपल है, अभी यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, सबसे पहले प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद ये कैंडल का हाई बना और फाइनली यही लो और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अभी यहाँ पे भी इरेस्पेक्टिव ऑफ द कलर, इस पे कलर पे अपने को नहीं जाना है, जो साइकोलॉजी क्या है यहाँ पे, साइकोलॉजी क्या रहेंगी, साइकोलॉजी रहेंगी सेलिंग की। ठीक है, इसका मतलब इस कैंडल में कौन डोमिनेंट है, सेलर डोमिनेंट है, ना कि बायर। इतनी बड़ी वीक बनी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे ये हाई है और फाइनली ये कैंडल के ओपन है और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे ओपन इक्वल्स टू लो है, कैंडल यहां तक जाने के बाद में भी अगर बायर पुश नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या, वहां पे बियरिश मोमेंटम है। अभी जैसे कि अपन इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग हुई है, ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे क्या बनी है, एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। शूटिंग स्टार पैटर्न अगर बन रहा है, इसका मतलब वहां पे जो साइकोलॉजी है, वहां पे साइकोलॉजी सेलिंग की है, प्राइस को अपसाइड पुश नहीं कर पा रहे, इसका मतलब बाद में वहां से ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। यहाँ पे बाइंग हुई, अभी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, ये अपने को रिप्रेजेंट करता है सेलिंग, वो भी सेलिंग डोमिनेंस। ठीक है, तो हैमर रिप्रेजेंट करेगा एक्सट्रीम बुलिशनेस बाई, और शूटिंग स्टार रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग या बेरिशनेस। नाउ नेक्स्ट इज द डोजी और स्पिनिंग टॉप इंडेसिसिव कैंडल। अब इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे भी इरेस्पेक्टिव ऑफ द कलर, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों इक्वल अप है, दोनों का पावर इक्वल है। इसका मतलब ये कैंडल कौन सी है, इनडिसेसिव कैंडल है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का व्यू बराबर नहीं है, दोनों समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दोनों का इक्वल पावर है, दोनों इक्वली इंटरेस्टेड है। उसके बाद में नेक्स्ट मोमेंटम, अब ये स्पिनिंग टॉप कहाँ पे बनेगा, या तो ये बहुत बॉटम में बनेगा या फिर टॉप में बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंडिसेसिव, प्राइस में इंडिसेसिवनेस, मतलब उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, या तो डाउन साइड का या तो अप साइड का, दोनों में से जो विन करेगा, या बायर विन करेगा या सेलर विन करेगा, दो में से जो भी विन करेगा वो उस अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में वो मोमेंटम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दोनों तरफ वीक रहेंगे। अभी इस कैंडल में कहा, ये ओपनिंग, ये हाई, उसके बाद फाइनली लो और यहाँ पे क्लोजिंग। इस कैंडल में
ये ओपन रहेगा, ये हाई रहेगा, ये क्लोज और ये लो ऑफ दिस कैंडल। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।